आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार झा, आप सबों के साथ। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। संविधान ने भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। आप भी यह देखें, हर नागरिकों को यह जानना चाहिए कि उन संविधान के द्वारा उनका क्या मौलिक अधिकार है। तो इस मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक में की गई है। तो आइए हम बिना देर किए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो समानता का अधिकार है उसकी चर्चा संविधान में की गई है। तो हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 14 देखिए क्या कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। भारत में रह रहे हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है। यानी कि भारत में जो भी लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय, यदि कोई विदेशी भी रह रहे हैं तो उन्हें भी यह अधिकार प्राप्त है। अब देखते हैं अनुच्छेद 15 में है कि धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, अर्थात हर नागरिक को एक समान अवसर मिलेगा। यह था अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन से संबंधित है कि लोक नियोजन अथवा सरकारी नौकरी में अवसर की समानता प्राप्त होगी, ठीक है। अनुच्छेद 17 हमारा कहता है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत है से संबंधित है। यानी भारत के किसी भी नागरिक के साथ अछूत जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इसके तहत राजा महाराजा जैसी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। यानी कि ये उपाधि अब जो है सो किसी को नहीं मिल सकती है, कोई ऐसी उपाधि नहीं रख सकता है। चलिए बढ़ते हैं। दूसरा जो है अगला हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 24 तक में की गई है। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता अथवा बोलने की आज़ादी से संबंधित है। इसके अंतर्गत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है, संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, देश के किसी भी क्षेत्र में, है ना, बसने और निवास करने की स्वतंत्रता भी दी गई है, और अपने पसंद की वृत्ति व्यवसाय, है ना, की स्वतंत्रता दी गई है। यानी आप कोई भी व्यवसाय को अपना सकते हैं। तो यह था अनुच्छेद 19 के तहत। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 20 का क्या कहना है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा का प्रावधान किया गया है। और क्या है कि अपराध के समय में जो कानून है उसी के तहत सजा का प्रावधान है, न कि पहले या बाद में बनने वाले कानून के तहत। यानी कि अपराध के समय में जो कानून था उसी के तहत सजा दिया जाएगा, है ना। यानी कि जो बाद में संशोधन हो गया तो उसके तहत नहीं, जो उस समय जो कानून था उसी के अनुसार, है ना, सजा का प्रावधान है। उसके बाद क्या है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जबरन जो है जब गवाही देने के लिए बाध्य लोग करते हैं, तो संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अनुच्छेद 21 की तरफ। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इसके तहत, है ना, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। यानी किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। साथ ही अनुच्छेद 21 क का कहना है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह 86वां संशोधन जो था संविधान का 2002, है ना, तो उसमें यह जो है सो इसकी व्यवस्था की गई थी। देखते हैं अनुच्छेद 22 को। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी अथवा कैद या निरोध से संरक्षण दिलाता है ना।
या इसका अधिकार हमें देता है। इसके अंतर्गत हिरासत में लेने का कारण, यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो उसका कारण बताना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार भी होगा। यह अनुच्छेद 22 कहता है। इसके बाद अगला जो है हमारा वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक की गई है। यानी 23 और 24, ये इस दो अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध के अधिकार की चर्चा की गई संविधान में। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 23 क्या कहता है। 23 जो है मानव से दुर्व्यवहार और बलात् श्रम के प्रतिषेध है ना के बारे में, यानी इसका अधिकार नागरिकों को दिया गया है। ठीक है। इसके अंतर्गत मानव का गलत इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है। पुरुष, महिला, बच्चों की खरीद फरोख्त, वेश्यावृत्ति, दास प्रथा जैसी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इन कार्यों में लिप्त पाए जाने पर दंड का प्रावधान है। साथ ही किसी से जबरन अथवा बिना पारिश्रमिक के कार्य करवाना, है ना, कि आप किसी से ज़बरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते हैं या बिना मजदूरी दिए, है ना, तो आप कार्य नहीं कर सकते हैं, करा सकते हैं, इसके लिए दंड का प्रावधान है। ये अनुच्छेद 23 हमारा कहता है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 जो है बाल मजदूरों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ठीक है। इसके तहत बच्चों को कल कारखानों में काम करवाने पर रोक लगा दी गई, यानी बच्चों से कल कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता है। बच्चों को दुकानों पर नौकर के रूप में इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दी गई है। जोखिम भरे कार्यों को कराना भी दंडनीय अपराध है, यह कहता है हमारा अनुच्छेद 24। इसके बाद चर्चा करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो संविधान के द्वारा दिया गया है भारतीय नागरिकों को। इसकी चर्चा अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में की गई है। देखते हैं कि अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 जो है अंतःकरण एवं धर्म के निर्बाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 24 में। तो अनुच्छेद 26 का क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। इसके तहत धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार दिया गया है। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध का अधिकार ये भी दिया गया है। जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व तथा ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार भी होगा, ऐसा कहा गया है। जंगम का होता है कि इसे मंदिर में या मन किसी भी जो ऐसा धार्मिक स्थान है जहाँ पर जैसे कि वहाँ उसको कोई आय हो रही है, जैसे पैसा है, सोना है, चांदी है, इसको जंगम कहा गया। अस्थावर हो कोई अस्थाई संपत्ति, जैसे कोई ज़मीन दान कर दिया तो ये अस्थावर संपत्ति के अधीन आता है। तो जो है ना विधि के प्रावधान के अनुसार ही इसको जो है सो है ना इसकी व्यवस्था की जानी है। ठीक है। और इसके बाद अनुच्छेद 27 हमारा कहता है कि किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए है ना करों के समुदाय के बारे में हमें स्वतंत्रता देता है। इसके अंतर्गत है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। ठीक है। अनुच्छेद 28 में देखते हैं कि अनुच्छेद 28 जो है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है। इसके अंतर्गत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब जो पूर्णतः सरकारी है वहाँ पर किसी भी धार्मिक शिक्षा दिए जाने का प्रावधान नहीं है। साथ ही राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए है ना
धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अव्यक्त है तो संरक्षण ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। ठीक है। इसके बाद अगला हमारा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और इसका जिक्र अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 में है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, इसका अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने की अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है दिया गया है अनुच्छेद 30 के तहत, कि शिक्षण संस्थान की स्थापना की जा सकती है और उसका जो है सो प्रशासनिक जो उसका व्यवस्था है उसको जो है सो करने का है ना, यानी चलाने का अधिकार जो है सो यह दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 31 जो है यह संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसे कि इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो है अंतिम अनुच्छेद 32, और यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 हमारा कहता है कि मूल अधिकार के उल्लंघन के किसी भी मामले में सीधे उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है ना हमें प्राप्त है। यानी कि यदि भारतीय नागरिकों का जो मौलिक अधिकार जो संविधान के द्वारा दिया गया है उसका उल्लंघन होता है किसी भी मामले में, तो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए है ना स्वतंत्र है, उसका अधिकार उसे प्राप्त है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।